जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आगामी उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए, पॉलिटेक्निक प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए, साथ ही एसआई पुलिस और उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए। तो साथियों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है असंगत का असंगत बताइए वाले। इसमें से असंगत कौन है उसे हमें बताना है। मारवाड़ी इंदौर, मेवाती मेवात, जयपुरी अजमेर, मालवी रतलाम। साथियों, तीनों सही है, बट जो पहला ऑप्शन है मारवाड़ी जो है इंदौर, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। साथियों, भारत में आपको बताना है कि जो साहित्यिक विकास क्रम किस प्रकार हुआ। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। आपको इस तरह से याद रखना है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है। साथियों, यहाँ पे चार ऑप्शन पढ़ोगे आप, तो आपको जो एकदम राइट ऑप्शन लगेगा या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है कि वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहले प्रयोग मिलता है। वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। साथियों, क्वेश्चन को आपको दो बार पढ़ना है। अगला है मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या कन्नौजी। साथियों, आपको सही आंसर देना है कि कौन सी बोली जाती है। तो खड़ी बोली। कहाँ कहाँ पे? मेरठ हो गया, बिजनौर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया, देहरादून के जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं साथियों, वहाँ पे बोली जाने वाली जो बोली है वो है खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है पांचवा। भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है। देखिए, हमारा देश भारत है साथियों, और यहाँ पे हिंदी भाषा को रखा गया है राजभाषा में। राजभाषा बिल्कुल आपको याद रखना है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। साथियों, राजभाषा तो कहा गया है, लेकिन संविधान के किस भाग में कहा गया है। तो साथियों, भाग 17 में कहा गया है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। भाग 17। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों सारे। व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है। यदि आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा, टुकड़े टुकड़े करना, किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े कर करके उसको समझना ही व्याकरण कहलाता है। अगला है मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है। मेवाती, तो साथियों मेवाती जो हिंदी है ये राजस्थानी राजस्थानी उपभाषा वर्ग से संबंधित है। मेवाती राजस्थानी। अगला है नौवा क्वेश्चन। संघी भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया। तो साथियों, हमारे संविधान में कहा गया है कि जो हमारी भाषा है वो राजभाषा हिंदी है, लेकिन भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन इस तरह से दिखेगा। तो आर्टिकल्स 343 में कहा गया है कि हमारी भाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है। तो साथियों, अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन हमें भाषा बतानी है तो ये प्राकृत भाषा है। साथियों, उत्तराखंड से रिलेटिव ये क्वेश्चन भी और हिंदी भाषा के अंतर्गत भी है। तो जो अशोक के शिलालेख हैं वो उनकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी और लिपि थी ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है 16। कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है। तो साथियों, अभी वर्तमान समय में 15 जो राज्य हैं वहाँ पे उनकी जो राजभाषा है वह हिंदी है। हिंदी। अगला क्वेश्चन देखें 12वां कि हिंदी की प्रमुख बोलियां तथा उनके नामकरण कर्ता के संबंध में असंगत बताना है, हमें गलत बताना है। तो कौरवी, ये राहुल शंकरत्यायन ने ये बिल्कुल सही लिखा है। ब्रजबोली, ईश्वर चंद्र गुप्त ने ये भी सही है। राजस्थानी और बिहारी, ये जॉर्ज गियर्सन ने ये भी सही है। और भोजपुरी, ये रेमंड ने ये भी सही है। तो साथियों, तो भोजपुरी जो रेमंड वाला ऑप्शन है ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका रॉन्ग है। अगला देखते हैं 14वां प्रश्न। किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। हिंदी को, गुजराती को, अपभ्रंश को, मराठी को।
साथियों इनमें से आर्य भाषा नहीं माना जाता है, जो अपभ्रंश भाषा है उसे आर्य भाषा नहीं माना जाता है, बाकी ये सारे आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं। अगला 15वां क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? तो योग वशिष्ठ, यशोधा सागर, सत्य प्रकाश या वेदांत धर्म। तो साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो सत्य प्रकाश है, सत्य प्रकाश जो रचना है हिंदी भाषा में करी स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्य प्रकाश की। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं साथियों, भाषा से रिलेटिव है, हिंदी में से असंगत है बताना है हमें। तो पूर्वी हिंदी ये बघेलियर की है, बिहारी हिंदी मैथिली सही है, राजस्थानी जयपुरी है बिल्कुल सही है, इसमें से गलत जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, पश्चिमी हिंदी मारवाड़ी, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, पश्चिमी हिंदी मारवाड़ी ये गलत ऑप्शन है। 17वां देखें, अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? अपभ्रंश में, तो साथियों अपभ्रंश में जो ये ऑप्शन नंबर ख है, ख डॉ ढ, ख डॉ ढ, ये 3 शब्द अपभ्रंश में व्यंजन नहीं थे। अगला 18वां क्वेश्चन देखें, पाली को भाषा भी कहा जाता है। साथियों पाली को इनमें से कौन सी भाषा भी कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन है देश भाषा, पाली को देश भाषा भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 19वां देखिए, किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? तो इंदिरा गांधी की थी, अटल बिहारी वाजपेयी की थी, चौधरी चरण सिंह की थी। तो साथ ही मोरारजी देसाई जो थे इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है साथियों 20वां, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? और 1956 में किया गया साथियों, 1956 में, और ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो राज्य है यहाँ सबसे पहले भाषाई आधार पर इस राज्य का गठन किया गया। अगला देखें 21, खड़ी बोली का अर्थ टकसाली की अर्थात स्टैंडर्ड भाषा है। खड़ी बोली के संबंध में उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? तो साथियों खड़ी बोली का अर्थ टकसाली की अर्थात स्टैंडर्ड भाषा है। खड़ी बोली के संबंध में उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये है विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद। अगला क्वेश्चन है 22वां, डॉक्टर हरदेव बिहारी ने अपभ्रंश का स्वर्ण काल कब माना? डॉक्टर हरदेव बिहारी ने अपभ्रंश का स्वर्ण काल कब माना? तो साथियों इसका सही जवाब है 7वीं सदी 11वीं सदी में, 7वीं और 11वीं सदी का जो समय था उसे डॉक्टर हरदेव बिहारी ने अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना था। अगला क्वेश्चन है 23वां, निम्नलिखित में से कौन सी अवधी भाषा का कवि नहीं है? देखिए साथियों अवधी के जायसी हैं, कुतुबन है, उस्मान है, लेकिन नंददास जो है ये अवधी भाषा के कवि नहीं है, नंददास। 24वां क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है। दक्षिणी कह रहा साथियों, तो दक्षिणी राजस्थानी की जो प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिनिधि बोली है कह रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मालवी जो भाषा है, मालवी जो बोली है ये दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है, मालवी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो साथियों आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश भाषा से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक ऑप्शन है, अपभ्रंश। 26वां देखें, निम्न में से कौन सा हांडोतोती बोली का क्षेत्र नहीं है? हांडोती बोली का क्षेत्र नहीं है। तो साथियों ये है धौलपुर वाला जो क्षेत्र है ये हांडोती बोली का क्षेत्र नहीं है, बाकी कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये हांडोती बोली के क्षेत्र हैं। 27वां देखें, भाषा का निर्माण होता है किससे होता है साथियों? तो व्यक्त ध्वनियों से, व्यक्त ध्वनियों से ही भाषा का निर्माण होता है। अगला देखिए, भाषा अभिलक्षणों में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है साथियों? भाषा विलक्षणों में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे देखें हम तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गौ अपरिवर्तनशीलता, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखें 28वां, हिंदी भाषा
में बोलियों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में साथियों आपको बोलियों की संख्या बतानी है। 15 है, 25 है या 18 है या 22 है? तो 18 बोलियां हैं। कितनी है साथियों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 18 बोलियां।